फोर्थ नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं, तो एग्जैक्टली फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होता है, तो फ्रीडल का रिएक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स का होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नहीं, तो अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में अगर आप देखो, तो अल्काइलेशन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड से बेंजीन का हम रिएक्शन कराते हैं। एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड से हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। तो ऑफ कोर्स अल्काइलेशन जो होगा तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, एसाइलेशन जो होगा एसाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, जैसे देखो कि बेंजीन 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 का रिएक्शन अल्काइलेशन है, तो इसे याद रखना अल्काइल हैलाइड, आरसीएल लिख देते हैं। और यहाँ पर एफीसीएल थ्री तो एफीसीएल थ्री, अब इसके प्रेजेंस में ये फॉर्म करता है आपका अल्काइल बेंजीन। ये फॉर्म करता है अल्काइल बेंजीन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्काइल बेंजीन, इसका मतलब यही ना हुआ कि अल्काइल जो हुआ आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अल्काइल जो हुआ आपका ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल अगर है तभी वो बेंजीन पर अटैक कर रहा, और बेंजीन पर अटैक करने के बाद वो आपका फॉर्म कर रहा अल्काइल बेंजीन। इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म जैसे आरसीएल, यहाँ एफीसीएल थ्री, तो एफीसीएल थ्री क्या, लुईस एसिड। लुईस एसिड इट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, आई मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपने तरफ पुल करेगा। क्लोरीन के पास आपका 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, बॉन्डेड है। तो जब इसके तरफ शिफ्ट करेगा तो आप देखोगे कि आर और सी एल ये पॉजिटिव फॉर्म करेगा, और यहाँ पर FeCl3 ये निगेटिव फॉर्म करेगा। तो क्लोरीन ऐसे भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसकी पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये क्या करेगा कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। तो जब अपने तरफ पुल करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव कर गया, और ये फॉर्म कर गया R+, और यहाँ पर आपका होगा FeCl4-। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ये जो R+ हुआ यही क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अब यही अटैक करेगा बेंजीन पे, बेंजीन पे अटैक करेगा R+। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराओगे नहीं, तो ऑफ कोर्स ये निगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट, तो निगेटिव पार्ट ही अटैक करेगा और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब यहाँ पर अल्काइल आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा ये, और यहाँ पर अब जो हाइड्रोजन है इसको आप शिफ्ट कराओगे डाउनवर्ड नहीं, तो डाउनवर्ड शिफ्ट कराओगे तो फिर आपका एरोमेटिक कंपाउंड में ये कन्वर्ट कर जाता है। ये यहाँ से ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, तो ये H+ के रूप में यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब H+ के रूप में ये बाहर निकलेगा यहाँ से, तो इसको फिर ट्रैप करता है कौन, ये यहाँ। अब देखो इसको आप अरेंज कर सकते हो, ClFeCl3-, ये फिर उसी तरह से ये इसको ट्रैप करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे बॉन्ड नीचे शिफ्ट किया तो ये H पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, H होगा न्यूट्रल, क्लोरीन हो जाएगा पॉजिटिव। और जब क्लोरीन पॉजिटिव होगा तो फिर इस बॉन्ड को अपने तरफ फुल करेगा, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और Fe भी न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब सब न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से ये निकल जाएगा HCl, और ये FeCl3 बाहर निकल जाएगा न्यूट्रल फॉर्म।
तो ये फॉर्म कर गया अल्काइल बेंजीन HCl FeCl3। तो मैंने बताया था कि FeCl3 ये लुईस एसिड है बट एक्टिंग एज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्यों? क्योंकि रिएक्शन को प्रोसीड किया और एज इट इज ये बाहर निकल गया, इसलिए इसको हम लोग कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें अल्काइल आपका इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आता है, मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। यहाँ पर कार्बोकैटायन जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा कोई भी होगा, और मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, कोई भी होगा उस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन हाँ, एक चीज देखना होगा, अगर वह कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आपको रीअरेंज कराने होंगे। जब इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी तभी वो बेंजीन पर अटैक करेगा और आपका अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर कार्बोकैटायन बहुत अधिक स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो आप समझ जाना कि अगर अटैक कराते हैं उस केस में, जब उसकी उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट वो नहीं देगा, वो आपका क्या, माइनर प्रोडक्ट ही देगा, माइनर प्रोडक्ट देगा। राइट? नहीं? तो चलिए इसको लिखिए और फिर हम आगे इसको बताते हैं। आर्यन आपने लिख लिया? आर्यन, आर्यन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें मैंने बता भी दिया कि ये जो आपके लुईस एसिड है, तो एक लाइन यहाँ पर लिख ही लो। लुईस एसिड्स लाइक AlCl3, FeCl3, BF3, etc. can be used as catalyst। इसको हम लोग एज ए कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। राइट?
एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, मिथाइल क्लोराइड आपने यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये तो पता था कि आपका कार्बोकैटायन क्या बना था इसके पहले, अल्काइल, मतलब क्लीवेज यहीं से हुआ, यहाँ से क्लीवेज हुआ ये, और यही कटायन बना था और यही अटैक किया। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर मैकेनिज्म इसको क्लीव करता है तो यही क्लीव करेगा, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, मिथाइल बेंजीन, सिंपल। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो बेंजीन CH3CH2Cl, ये AlCl3, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनमरेल्स, इथाइल बेंजीन। राइट, इथाइल बेंजीन। यहाँ से आप क्लिक करोगे, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, CH2CH3। थर्ड, CH3CH2CH2Cl, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन। और किसी के दिमाग में कुछ और बातें आ रही क्या, अनामिका, पल्लवी, अब बताओ। प्रोपाइल बेंजीन ही बनना चाहिए। प्रोपाइल बेंजीन ही बनना चाहिए। चलिए सिंपल, हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म, जैसे हाइड्राइड CH3, शिफ्ट होगा। हाँ शिफ्टिंग होगा, अब बता सकते हो, यहाँ से शिफ्ट कराओगे तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा, यहाँ से एक ही स्टेप में मैंने ले लिया इसको, ये फॉर्म कर जाएगा CH3CH2 CH2 प्लस। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो जब 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो अगर यहाँ से हम डायरेक्ट अटैक करें तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री से कम है और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, हम इसको स्टेबल बना सकते हैं। तो मेरा कहना वही था कि वैसा कंडीशन सिचुएशन जिसमें कार्बोकैटायन और अधिक आप स्टेबल फॉर्म कर सकते हो और आपने नहीं किया, तो उस समय वो मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, वो माइनर प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर आप इसका शिफ्टिंग करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, और हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद ये स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं, अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, अब आप इसको बेंजीन पर अटैक कराओगे, बेंजीन पर अब आप इसका अटैकिंग करा दो, मिडिल कार्बन से अटैकिंग करेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन। चलिए अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज क्यूमीन, आप लिख सकते हो, इसको क्यूमीन के नाम से जानते हैं। चलिए लिखिए तेजी में, और कुछ एग्जांपल यहाँ पर देने हैं।
चलिए, लिखने के बाद हैंड रेज कर दीजिए। अदिति, आर्यन, कृति। कृति कुमार, कृति कुमार, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, बेंजीन का रिएक्शन अगर हम CH3 CH CH3 और CH2Cl AlCl3, अब बताओ तो क्या बनना चाहिए? नाम नहीं बता सकते हो तो ये बता सकते हो कहाँ से अटैक करेगा? एनीबॉडी एल्स? सर CH के पास सी में एच है से और वहां पे अटैक करेगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के बाद। तब ये क्लीव करेगा तो ये 1 डिग्री बनाएगा। सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा यहाँ हाँ, पे स्टेबल ये बनने के शिफ्ट लिए। करेगा तो यहाँ पर आएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री ही अटैक करेगा, यही ना? यस सर। हाँ, तो आप मिडिल से अटैक कराओगे, यहाँ का हाइड्रोजन अब शिफ्ट करके यहाँ पर लाओगे, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन ये फॉर्म करेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, ऑफ कोर्स इसी तरह से अगर आप देखो, अगर स्ट्रेट चेन अगर हम और लंबा कर दें इस तरह से, तो बनाइए कितना डिग्री कार्बन अटैक करने की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर कितना डिग्री कार्बन अटैक करेंगे? सर 2 डिग्री। मैं 2 डिग्री। राइट, 2 डिग्री ही है मैक्सिमम यहाँ। आपका ये क्लीप करेगा तो 1 डिग्री, इसके जस्ट बाद यहाँ से अटैक कराओगे 2 डिग्री, तो ये CH3 हो जाएगा और इसके बाद CH2CH3 ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, बेंजीन का रिएक्शन अगर हम कराएं CH2 डबल बॉन्ड CHCl AlCl3, और नेक्स्ट बेंजीन का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराएं AlCl3, तो क्या लगता है क्या बनना चाहिए इसमें? अपने जो दिमाग में आए आप बोल सकते हो। अच्छा, ये आप बताओ तो कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं? विनाइल क्लोराइड, एराइल क्लोराइड, मतलब विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, क्या लगता है इसमें रेजोनेंस है या नहीं? इतना बता सकते हो? रेजोनेंस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है ये, और रेजोनेंस है
तब तो ये पाई बॉन्ड को अपने से दूर पुश करेगा और यहां से ये आपका बन जाएगा C माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Cl प्लस। जिस बॉन्ड को आप तोड़ने की बात कर रहे हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, it becomes more stronger by forming double bond. रेजोनेंस होने के कारण ये और अधिक अपने आप को मजबूत कर लेता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो बॉन्ड क्लीव ही नहीं करेगा, और जब बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर अल्काइल हैलाइड में अगर ये मेंशन किया गया हो तो समझ जाना कि ये रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड क्लीव करने वाला नहीं है। यहाँ पे चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग आप कैटालिस्ट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टूटने के बाद वो अनस्टेबल ही होगा, टूटने के बाद रेजोनेंस समाप्त हो जाएगा, वो अनस्टेबल ही होगा, इसलिए वो क्लीव नहीं करेगा। राइट, तो चलिए लिखिए। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें, जैसे मैंने फिडर का अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, सब अल्काइल बेंजीन का ही फॉर्मेशन हो रहा। लेकिन क्या केवल अल्काइल अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए केवल अल्काइल हैलाइड ही यूज करेंगे? केवल अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं? नहीं, इसके अलावा भी हम reagent यूज कर सकते हैं। मतलब other alkylating agent can be also used by for forming alkyl benzene। हम दूसरा अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइलेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं अल्काइल बेंजीन को बनाने के लिए। तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे अल्काइलेटिंग एजेंट? चलिए देखते हैं आगे। इसको लिखकर आप हैंड रेज करो तो आगे बताते हैं। पॉलवी आपने लिख लिया? पॉलवी यस सर, हो गया। चलिए, तो ये वीडियो जस्ट डिस्कनेक्ट होने वाला है, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप अगेन आप कनेक्ट कर लोगे अपने आप को। तो हम जस्ट अभी बता रहे हैं कि अदर अल्काइलेटिंग एजेंट क्या हो सकता है। अदर अल्काइलेटिंग एजेंट अल्कोहल अल्कोहल H प्लस का हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं, अल्कीन H प्लस का यूज कर सकते हैं, इपॉक्साइड H प्लस का यूज कर सकते हैं। इसके प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन किससे